चलिए अब देखिएगा, यहाँ पर मैट्रिक्स को पूरा देखना होगा शुरुआत से लेकर लास्ट तक, आज पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पर मैट्रिक्स जिसे हिंदी में आव्यूह कहा जाता है, देखिएगा मैट्रिसेस, देखिएगा बहुत ही ध्यान से देखना, आव्यूह कहा जाता है इसे हिंदी। मैट्रिक्स का जो प्लुरल होता है, प्लुरल का मतलब बहुवचन, जैसे हमने कहा बॉय, बॉय मतलब सिंगल के लिए बात कर रहे हैं, लेकिन बॉयज़ एक से ज़्यादा के लिए, वैसी मैट्रिक्स एक की बात कर रहे हैं। लेकिन जब इसका प्लुरल लिखते हैं, प्लुरल आपको थोड़ा सा रूल मालूम होना चाहिए कि अगर इससे पहले कोई ववल है तो CES लग जाएगा, ये उसका प्लुरल होता है। यानी मैट्रिसेस जिसको हम कहते हैं आव्यूह, कई सारे की बात कर रहे हैं। तो सबसे पहले मैट्रिक्स कैसे बनेगा, एक रेक्टेंगुलर बॉक्स, आयताकार बॉक्स, क्या आपको मालूम है इसको ऐसे भी बनाया जाता है, इसको ऐसे भी बनाया जाता है, इसको ऐसे भी बनाया जाता है। मैंने तुमको यही बताया है, लेकिन ये ऐसे भी बना सकते हो, डबल लाइन खींच के भी बना सकते हो, ऐसे बनाया जा सकता है, ऐसे भी बनाया जाता है। 3 तरीके होते हैं, लेकिन तीनों में जो तीसरा वाला तरीका है वो सभी बुक्स इस्तेमाल करती हैं, मोस्ट पॉपुलर तरीका है। ऐसे भी बनता है मैट्रिक्स, ऐसे बनता है, ऐसे बनता है, ठीक है। तो ये आव्यूह हो गया। तो रेक्टेंगुलर बॉक्स कुछ इस तरीके से, आयताकार बॉक्स। तो ये जो रेक्टेंगुलर बॉक्स है बेटा, इसके अंदर मान लीजिए मैंने नंबर्स को ऐसे लिखा है, तो आप कहोगे सर ये जो नंबर को आपने लिखा है ये क्या है, कुछ ढंग आपका ठीक नहीं लग रहा है। यानी जो नंबर्स को लिखा है रैंडम तरीके से, रैंडम मतलब यादृच्छिक, इधर उधर उल्टे सीधे ढंग से लिखा है, कोई सिस्टम नहीं है। लेकिन अगर इन्हीं नंबर को एक सिस्टमेटिक, ये मैट्रिक्स नहीं है, रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर नंबर्स को इस तरह से भी लिखा जा सकता है, ये मैट्रिक्स नहीं है। रेक्टेंगुलर बॉक्स का मतलब मैट्रिक्स नहीं होता है। रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर नंबर्स को एक सिस्टम से लिखा जाए, सिस्टमेटिक वे में, व्यवस्थित ढंग से, जैसे ये लिख दिया। अब इन्हीं नंबर्स को हमने सिस्टम से लिखा है, सिस्टमेटिक वे में। तो ये हमारा जो स्टाइल है, ये हमारा जो ढंग है, यही कहलाएगा हमारा मैट्रिक्स होगा। इसी को हम मैट्रिक्स नाम देंगे। और इनको अब नंबर्स नहीं कहेंगे, इनको एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिसेस, यानी ये सारे के सारे हमारे एलिमेंट्स ऑफ द क्या हैं, मैट्रिसेस है, या कह सकते हो आव्यूह के तत्व हैं, ठीक है। मैट्रिक्स के एलिमेंट्स हो गए, ठीक है। चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। और इट इज डिनोटेड बाय, इसे किससे डिनोट किया जाता है, कैपिटल लेटर, अंग्रेजी के जो कैपिटल लेटर हैं उनसे डिनोट, कैपिटल X, कैपिटल Y, कैपिटल P, कैपिटल कोई भी कैपिटल लेटर का प्रयोग करो, उससे इसको डिनोट करोगे। अच्छा, अगर बात करते हैं मैट्रिक्स का, तो ये बात क्लियर हो गई। रेक्टेंगुलर बॉक्स, यानी रेक्टेंगुलर बॉक्स मतलब इस तरीके से, और नंबर्स को एक सिस्टम से लिखोगे, सिस्टमेटिक वे में, व्यवस्थित ढंग में, वही आपका स्टाइल क्या कहलाएगा, मैट्रिक्स कहलाएगा, ठीक है। बात आती है सबसे इंपॉर्टेंट, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ ए मैट्रिक्स, क्रम कहते हैं हिंदी में, आव्यूह का क्रम। तो सबसे पहले अगर बात करेंगे आव्यूह का क्रम यानी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो यहाँ पर ऑर्डर का क्या मतलब होता है, साइज पता चलता है। जैसे कमरा, इसका साइज है, इससे भी छोटा कमरा है, मैंने कहा ये कमरा, उसमें एक बेड पड़ पा रही है, तो आप कहोगे सर वो कमरे का साइज छोटा होगा। यानी साइज से पता चलता है, साइज, ऑर्डर का मतलब भी साइज होता है। तो साइज का मतलब, जैसे मैट्रिक्स है, ये छोटी मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स है ये बड़ी है, एक मैट्रिक्स ये बनाई है और बड़ी हो गई, तो इसका साइज ज़्यादा है, तो वो ऑर्डर से पता चलता है। ऑर्डर से अगर कोई पूछेगा क्या पता चलता है, तो उसके साइज का पता चलता है। मान लीजिए कोई मैट्रिक्स ए है, सपोज कोई मैट्रिक्स ए है जिसमें m रोज हैं, ए कोई क्या है, मैट्रिक्स है जिसमें m रोज हैं, m पंक्तियां हैं और n स्तंभ हैं, n कॉलम्स है, देन इट्स ऑर्डर, तो उसका जो क्रम होगा, जो जानते हो बेटा, उसका ऑर्डर होगा, वो क्या होगा, m/n, ठीक है। इसे क्या किया जाएगा, रीड एज क्या पढ़ा जाता है, बाई, इसे बाई पढ़ा जाएगा, ध्यान रखना, m/n।
क्या बोलोगे? m बाई एम। m इंटू एन नहीं, m मल्टीप्लाई n नहीं, m गुणा n नहीं, बल्कि m बाई n। तो इट्स ऑर्डर का मतलब क्रम, कोटि, जो भी कह सको। रूल के अकॉर्डिंग चलना है, सबसे पहले रो को ही लिखना है और फिर उसके बाद कॉलम को ही लिखना है। जो पैटर्न शुरुआत से चल गया है अब वो आपको फॉलो करना है। जैसे आपका नाम है, क्या नाम है बेटा? राहुल शर्मा। शर्मा राहुल नहीं बोल सकते, बात तो ठीक है, शर्मा राहुल, लेकिन अगर मैं इसको नाम लूँगा तो यही कहूँगा राहुल शर्मा, यानी पहले नाम फिर कास्ट। शर्मा राहुल नहीं होगा, ठीक है ना बेटा? तो वैसे ही यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पर रीड एज बाय, इसे क्या पढ़ेंगे? रो को पहले लिखना है, कॉलम को बाद में लिखना। अच्छा ये बताओ एग्जाम्पल के लिए, ये कोई मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर बताओ 1 3 2 5 6 4, बताओ इसका ऑर्डर क्या होगा? ऐसे नीचे लिख, यहाँ पर लिख सकते हो, क्या है ऑर्डर? कितनी रो है? 1 2 3, 3 रो है बेटा, और कितने कॉलम है? 2, तो इसके कितने कॉलम है? 2, 3 बाई 2। इसी तरह से 1 6 3 2 1 5, इसमें कितनी रो हैं? इसमें कितनी रो हैं? 2 रो हैं, और कितने कॉलम है? 3, तो इसका ऑर्डर क्या होगा? 2 बाई 3। तो इसमें नंबर ऑफ रोज कितनी है? 2, और कॉलम कितनी है? 3, तो इसका ऑर्डर होगा 2 बाई 3। एक और देखेंगे, इसी तरह से एक और कोई मैट्रिक्स है 1 6 2 3 4 1 7 2 3 1 5 2 3 4 1, इसका ऑर्डर क्या है? कितनी रो है? 1 2 3 4 5 रोज हैं, और कितने कॉलम हैं? 1 2 3, 3 स्तंभ है, तो 5 बाई 3 इसमें ये आपका ऑर्डर होगा। अच्छा अगर इंटरेस्टिंग है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करना, जब भी ऑर्डर बोलेंगे तो 3 बाई 2 बोलोगे, 3 इंटू 2 नहीं बोलोगे। लेकिन जब भी अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स की बात करें, कुल तत्व, नंबर ऑफ एलिमेंट्स यानी तत्वों की संख्या कितनी होगी? नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानते हो, तो नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स को मल्टीप्लाई कर देना। देखो मल्टीप्लाई करो जरा, कितना होगा? 6। इसका मतलब इस मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट है? 6। 1 2 3 4 5 6, इसमें मल्टीप्लाई करो, कितने हो गए? 15। काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, है कि नहीं? यानी नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को अगर मल्टीप्लाई करके लिख देते हैं, जो नंबर आएगा वो क्या बताएगा? उस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ एलिमेंट्स, यानी उस आव्यूह के तत्वों की संख्या। ठीक है, तो ये बात क्लियर हो गई। चलो बात समझ में आ रहा है ना? तो m रोज और n कॉलम्स, तो इसका ऑर्डर m बाई n। अच्छा अगर बात करेंगे एडिशन ऑफ मैट्रिसेस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है हमारे, एडिशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों को जोड़ना, कैसे ऐड किया जाता है? बता सकता है कोई कैसे ऐड किया जा सकता है? जैसे हमने एक क्वेश्चन दिया, इफ यदि कैपिटल A आपको गिवन है 4 7 5 9 एंड कैपिटल B आपको गिवन है तथा कैपिटल B इज इक्वल टू 2 7 6 5, और हमने आपसे पूछ लिया देन फाइंड, यानी आपको ज्ञात करना है क्या? आपको A प्लस B और एंड A माइनस B फाइंड करना है। आपको एक बार इन दोनों को जोड़ के दिखाना है, एक बार दोनों को माइनस करके दिखाना है। देखिए कैसे होगा, देख लो इधर, जिसको नोट करना है नोट कर लीजिए, नोट कर लो बेटा, आपको नोट करना है तो, और भी किसी को नोट करना है। इसके बाद इनको ऐड कैसे किया जाता है, जो लोग जानते हैं वो लोग ऐड करें, इसको दोनों मैट्रिक्स को ऐड करें पूरा। आसान है, बहुत ही इजी। दो मैट्रिक्स को जोड़ना, आव्यूहों को जोड़ना कह सकते हैं। एडिशन ऑफ मैट्रिसेस का मतलब आव्यूहों को जोड़ना। आइए सीखेंगे कैसे दो मैट्रिक्स को ऐड किया जाता है। दो मैट्रिक्स को कैसे बेटा ऐड करना है, इसको जरा ध्यान दें। सॉल्यूशन, कैपिटल A प्लस कैपिटल B। ए मैट्रिक्स क्या है 4 7 5 9 प्लस बी मैट्रिक्स क्या है 2 7 6 5। इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करना है बेटा। तो कैसे ऐड करोगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को जोड़ना पड़ेगा। करस्पॉन्डिंग मतलब ये संगत तत्वों को जोड़ना पड़ेगा। 4 + 2, इसके साथ इसको ऐड करना पड़ेगा 5 + 6, इसके साथ इसको ऐड करना पड़ेगा 7 + 7, इसके साथ इसको ऐड करना पड़ेगा 9 + 5।
तो यहाँ पर दोनों मैट्रिक्स का समेशन कितना होगा, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 5 में 6 ऐड करोगे 11, 7 में 7 ऐड करोगे 14, 9 में 5 ऐड करोगे 14। ये हमारा एडिशन होगा। करना डिटेल में ही है, सुन लेना। हम इसको डायरेक्ट भी जोड़ के लिख सकते थे, 4 में 2 ऐड करोगे 6, 5 में 6 ऐड करोगे 11, 7 में 7 डायरेक्ट लिख सकते, लेकिन क्यों नहीं लिखा? क्योंकि यहाँ पर आपको 12th का एग्जाम देना, ना कि अभी कंपटीशन का एग्जाम। इसलिए हर स्टेप, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड हो, आईएससी बोर्ड हो, चाहे यूपी बोर्ड हो, हर आपको स्टेप को डिटेल में लिखना होता है। लिखित परीक्षा है, रिटन एग्जाम है, जिसमें हमें हर चीज़ को डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। तो यहाँ से ये इसको ऐड करोगे, डायरेक्ट नहीं लिख सकते। डायरेक्ट देखा जाए तो हम खुद ही जान रहे हैं, इसमें इसको ऐड करें 6 हो जाएगा, लेकिन ऐसे ऐड करना होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट है कि क्या दो मैट्रिक्स को आप हमेशा ऐड कर सकते हैं? ऐसा नहीं होगा। दो मैट्रिक्स को तभी ऐड कर पाओगे जब दोनों का ऑर्डर सेम रहेगा, साइज सेम होगा। मान लीजिए अगर एक मैट्रिक्स ये आपको दी है और एक मैट्रिक्स आपको ये दी है, इन दोनों मैट्रिक्स को ऐड करने को बोला जाए, इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ ये ऐड होगा, इसके साथ कौन ऐड होगा? इसलिए यहाँ पर एडिशन पॉसिबल नहीं होगा। जैसे एग्जाम्पल के लिए आपको क्या सोच रहे हो, कोई भी दो चीज़ें जुड़ 4 किलोग्राम के साथ 3 मीटर को ऐड करो, जरा नहीं कर पाओगे। लेकिन 4 kg के साथ 3 kg को ऐड कर लो, तो यूनिट सेम होना जरूरी। वैसे यहाँ पर साइज सेम होना जरूरी है, तभी हम दो मैट्रिक्स को ऐड कर पाएंगे। सब्ट्रैक्ट करने का भी सेम प्रोसेस है, जहाँ आप हर एलिमेंट में इस ऐड कर रहे हो, वहाँ पर सब्ट्रैक्ट करना होगा। a माइनस बी कैसे होगा बताओ? ए मैट्रिक्स क्या है? ए मैट्रिक्स 4 7 5 9 और माइनस का बी मैट्रिक्स क्या है? 2 7 6 5। तो कैसे करोगे बेटा इसको माइनस? सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना है। इसमें माइनस करेंगे इसको, 4 - 2, इसमें माइनस करेंगे इसको। देखो 5 - 6, 7 - 7, 9 - 5। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, इन्हीं को बोला जाता है करस्पॉन्डिंग एलिमेंट, संगत तत्व बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, 4 में 2 माइनस होगा 2, 5 में 6 माइनस होगा माइनस, 7 में 7 गया 0, 9 में 5 माइनस होगा 4। यहाँ से ये हमारा दोनों का सब्ट्रैक्शन हो गया। ठीक है, क्लियर है? तो दो मैट्रिक्स को कैसे ऐड करते हैं ये आपने सीख लिया, दो मैट्रिक्स को कैसे सब्ट्रैक्ट करते हैं ये भी आपने समझ लिया। चलो और आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर हम सिखाएंगे कि किसी नंबर का अगर मल्टीप्लाई होता है किसी मैट्रिक्स में तो क्या है। बड़ा इंटरेस्टिंग है। अगर मान लीजिए, नोट करके लिखेंगे, इंपॉर्टेंट नोट कर लीजिएगा जिन्होंने नहीं पढ़ा। ये आपको ध्यान रखना है, कोई मैट्रिक्स है, मान लीजिए A1 A2 A3 और B1 B2 B3 C1 C2 C3, किसी भी साइज की हो सकती है मैट्रिक्स। जो ये मैट्रिक्स है ये किसी भी साइज की हो सकती है, कोई भी साइज हो सकता है इसका, ज़रूरी नहीं 3x3। जैसे यहाँ पर इसका जो साइज है, इसका जो ऑर्डर है, कितनी रो हैं, कितनी पंक्तियाँ हैं, 3, और कितने स्तंभ हैं, कितने कॉलम हैं, 3, जिस कारण इसका जो ऑर्डर होगा 3x3। तो ज़रूरी नहीं 3x3, एनी ऑर्डर मैट्रिक्स हो, कोई भी ऑर्डर हो उसका। अगर कोई नंबर बाहर मल्टीप्लाई हो रहा है तो रूल याद रखना, उस नंबर का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में उस नंबर को मल्टीप्लाई किया जाएगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई बेटा होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। ऐसे मल्टीप्लाई किया जाता है। कोई भी नंबर अगर मल्टीप्लाई करना है किसी मैट्रिक्स में तो उस नंबर का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगा। जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी एलिमेंट्स में उस नंबर का मल्टीप्लाई होगा। ये रूल याद है। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए जैसे मान लीजिए हमने लिखा है 3 और ये लिखा है 1 2 2 4 1 -3। तो 3 का मल्टीप्लाई करो, जरा 3 का मल्टीप्लाई करो। तो जितने भी एलिमेंट्स है सभी में मल्टीप्लाई करें। 3 का मल्टीप्लाई करो, 3 × 1 3, 3 2 6, 3 × 1 3, 3 3 दूनी 6 और 3 जो 12, 3 4 12, 3 3 -3 3 9। ये हमारा हो गया, इस नंबर का मल्टीप्लाई हो गया। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन लिखेंगे इसी पर, कॉन्सेप्ट पर बेस्ड लिखेंगे। इफ यदि कैपिटल A 1 3 2 5 एंड तथा कैपिटल B है
1462 देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए, फाइंड पहला 4a प्लस का 3b, दूसरा 5a माइनस का 2b। जल्दी से फाइंड कीजिए, फटाफट फाइंड करो। यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी तो ज्ञात कीजिए पहला और दूसरा। जल्दी से करो बेटा कैलकुलेशन। आसानी से कर लोगे आप, बहुत आसान है। देखिए कैसे करेंगे, किया जाएगा सॉल्यूशन। पहला क्वेश्चन देखिए, 4a प्लस का 3b, 4 टाइम्स कैपिटल ए मैट्रिक्स क्या है 1 3 2 5, 3 टाइम्स कैपिटल बी मैट्रिक्स कितनी है 1 4 6 2। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे 4 का हर एलिमेंट में, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तियाँ 12, 4 पंजे 20, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करोगे 3 एकम 3, 3 छक्का 18, 3 छक्का 12, 3 दूनी 6। ठीक है, अब इन दोनों को ऐड करना है, इसके साथ इसको ऐड करेंगे, 8 के साथ 18 ऐड करेंगे, 12 के साथ 12 ऐड करोगे, 20 के साथ 6 ऐड करोगे। तो यहाँ पर देख सकते हो कितना होगा, 4 में 3, 4 में 3 जोड़ोगे 7, 18 8 26, 26, 12 12 24, 24, 26, ये हमारा आंसर होगा पहले वाले का। बात करेंगे दूसरे वाले क्वेश्चन की, तो क्या है 5a माइनस का 2b। 5a मैट्रिक्स क्या है बेटा, ए मैट्रिक्स लिखोगे 1 3 2 5, माइनस का 2 टाइम्स बी मैट्रिक्स है 1 4 6 2। तो यहाँ से 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 3 15, 5 दूनी 10, 5 पंजे 25, माइनस का 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 2 चौक 8, 2 चौक 12, 2 दूनी 4, 2 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में, फिर यहाँ पर इनको माइनस किया जाएगा। 5 में 2 माइनस करोगे, 10 में 12 माइनस करोगे, और यहाँ पे 15 में 8 माइनस करोगे, 25 में 4 माइनस करोगे। तो यहाँ से कह सकते हैं 5 माइनस 2 3, 10 में 12 जाएगा माइनस का 2, 15 में 8 जाएगा 7, 25 में 21। यही आ रहा आंसर। चलो बहुत बढ़िया, समझ में आ गया कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट आगे लिखते हैं, if capital A 1 4 and capital B 5 2 1 6 are two matrices एक्स को फाइंड करना है। यदि लिख सकते हैं, यदि कैपिटल ए तथा कैपिटल बी दो आव्यूह इस प्रकार हैं कि ये दिया हुआ है, तो फाइंड करना है मैट्रिक्स क्यू। इसमें हमें एक्स मैट्रिक्स को फाइंड करना है, तो आप भी एक्स को ज्ञात कीजिए।
तो हो जाएगा बेटा। तो करिए, इसमें कैपिटल एक्स को फाइंड करना है। तो यहाँ पर आपको ए मैट्रिक्स तो गिवन है ही 3 2 1 4, और बी मैट्रिक्स भी आपको गिवन है 5 2 1 6। आपको जो ये दिया हुआ है एक 5a प्लस एक्स इज इक्वल टू 7b, यहां से कैपिटल एक्स कितना होगा? कैपिटल एक्स आएगा 7b माइनस का 5a। बी मैट्रिक्स कितनी हो गई बताओ? कैपिटल बी मैट्रिक्स होगी 5 2 1 6 माइनस 5 टाइम्स कैपिटल ए मैट्रिक्स कितनी हो गई? 3 2 1 4। तो यहाँ से 7 का मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स में, 7 का मल्टीप्लाई करो 5 में 35, 7 का मल्टीप्लाई करो 1 में 7, 7 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 14, 7 का 6 में मल्टीप्लाई करोगे 42, माइनस 5 का मल्टीप्लाई 3 में करोगे 15, 5 का मल्टीप्लाई 1 में करोगे 5, 5 का 2 में मल्टीप्लाई करोगे 10, 5 का 4 में मल्टीप्लाई करोगे 20। ऐसी तो होगा, ठीक। यहाँ से अब कैपिटल एक्स कितना होगा देख लेना जरा। इसको माइनस किया जाए, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को माइनस करना, संगत तत्वों को माइनस। 35 माइनस 15, 7 माइनस का 5, 14 माइनस 10 और 42 माइनस 20। तो यहाँ से अगर कैलकुलेशन करेंगे तो 35 में 15 जाएगा 20, ये तो बचेगा 35 माइनस 15, और 7 में 5 जाएगा 2, 14 में 4 22। यही तो आ रहा आंसर, यही आ रहा बेटा आंसर। तो कैपिटल एक्स आपने देखा कितना आसान हो गया निकालना। मैट्रिक्स इतना आसान चैप्टर है कि आपको अगर हमने पढ़ा दिया तो इससे आप जेई मेन जे एडवांस तक के सवाल सॉल्व कर सकते। कितना घुमा पाएगा भाई, आपको सब कुछ मालूम है, आप आराम से कर लोगे, ठीक है। चलो और आगे बढ़ो। अगर बात करते हैं इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस, हाफ व्यू में समानता, इस पर भी बात कर ली जाए। मैट्रिसेस कब इक्वल होते हैं ये बहुत अच्छे से समझना है। लिखेंगे नेक्स्ट हेडिंग, इक्विलिटी ऑफ मैट्रिसेस। हाफ व्यू में समानता, कैसे इक्वल होते हैं मैट्रिक्स जरा समझना, बहुत अच्छे से देखिएगा, सुनिएगा। मैट्रिक्स कब इक्वल होती है? दो, मान लीजिए हमने कहा कोई एक मैट्रिक्स है ए, ये लिखा है 1 3 2 5, और दूसरी मैट्रिक्स है कैपिटल बी 7 4 1 7 9 कर देते हैं। क्या ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं? x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 2, क्या ये दोनों वैल्यू इक्वल हैं? आप बताओ, अब इक्वल है। तो ये आपका कोई नंबर नहीं होता, मैट्रिक्स कोई नंबर नहीं होता बेटा। मैट्रिक्स बस ऐसे लिखा है रेक्टेंगुलर बॉक्स के अंदर, उनके अंदर जो आपने नंबर लिख दिए हैं, एलिमेंट्स लिख दिए, बस वैसे ही रहो। वो कोई, अब इस मैट्रिक्स को इसके बराबर कैसे करोगे? देखिए, ये देखिएगा, ये बराबर है क्या? इक्वल है? नहीं। आप बताओ अब इक्वल है? नहीं। आप बताइए इक्वल है? अब इक्वल है। ऐसा क्या देख लिया आपने जो इनको इक्वल कहती है? आपने कहा वो ऐसा ही है बिल्कुल, चलो ठीक है। अब बताओ अब क्यों नहीं है इक्वल? यानी यहां पर फंडा आया, ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी संगत तत्व बराबर होने चाहिए, तभी दोनों मैट्रिक्स क्या होंगी बेटा? इक्वल होंगी। ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल नहीं है, इसलिए ये मैट्रिक्स इक्वल, अब इक्वल है। अब इसलिए कहेंगे ए इक्वल टू बी। इसका मतलब दो मैट्रिक्स अगर इक्वल तभी हो पाएंगी जब क्या होगा? ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल होंगे तभी हम दोनों मैट्रिक्स को इक्वल कहेंगे। जैसे इस पे हम क्वेश्चन कैसे बनाते हैं? इफ हमने क्वेश्चन दिया, यदि x - 2 y + 5 1 7 इज इक्वल टू
यहाँ पर लिखेंगे 9 2 और 1 7, देन फाइंड, तो x व y ज्ञात कीजिए, फाइंड x एंड y। देखिएगा क्वेश्चन लिखिए। अगर बात करेंगे इसके सॉल्यूशन की तो ज़रा ध्यान देना बेटा। x माइनस 2 y प्लस 5 1 7 इज इक्वल टू 9 2 1 7। यदि ये दोनों बराबर हैं तो हमें x और y की वैल्यू को फाइंड करना है। अच्छा, ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल कह रहा है ना। अगर ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो इसका मतलब ऑल करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इक्वल होंगे। तो इसको 1 को बराबर 1 मत करो, जो अननोन है उस वाले एलिमेंट को उधर वाले करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल करो, तभी आपका वो फाइंड हो पाए। इसको इक्वल करने से आपका x नहीं निकलेगा। देखो बेटा, जो एलिमेंट x अननोन फंस रहा है उस एलिमेंट को उसी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल करना होगा। 1 तो 1 के बराबर है ही, 7 तो 7 के बराबर है ही। यहां से हमें x जो अननोन निकालना है उस वाले जिसमें फंस रहा है, इस एलिमेंट में अननोन फंस रहा है, तो इसी के उस करस्पॉन्डिंग एलिमेंट से इक्वल करो, तब आपका x निकल के आएगा। तो यहां से इस वाले एलिमेंट को इसके इक्वल करेंगे, x माइनस 2 इज इक्वल टू 9, तो x इज इक्वल टू क्या होगा, -2 उधर ट्रांसफर होगा तो प्लस हो जाएगा, 9 में 2 ऐड करोगे 11, यानी दोनों में 2 जोड़ोगे 11 हो जाएगा। इसी तरह से यहाँ पर कितना होगा, ये वाला एलिमेंट इसके बराबर होगा, तो y प्लस 5 इज इक्वल टू 2 होगा बेटा। y इज इक्वल टू 5 उधर ट्रांसफर होगा, 2 माइनस 5, और 2 में 5 माइनस होगा तो माइनस का 3 होगा। ठीक है, तो हमसे पूछ रहा था x और y की वैल्यू, तो फाइनल आंसर होगा x इज इक्वल टू 11, y इज इक्वल टू -3। ये हमारा फाइनल आंसर होगा बेटा। ऐसे करना है। दो मैट्रिक्स इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को इक्वल करेंगे। चलो और आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। इफ a माइनस 5 b प्लस 4 इज इक्वल टू 4 और 11, देन फाइंड a प्लस b। यदि ये दिया हुआ है, यदि a माइनस 5 b प्लस 4 इज इक्वल टू 4 11, तो आपसे बोल रहा है a प्लस b का मान ज्ञात करना। फाइंड a प्लस b। a प्लस b ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताइए a प्लस b क्या होगा। a प्लस b फाइंड करना है। देखो कैसे होगा, बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पर क्या किया जाएगा ज़रा देखेंगे। ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल हैं तो बहुत आसानी से क्वेश्चन सॉल्व होगा। a माइनस 5 b प्लस 4 इज इक्वल टू 4 11, दोनों इक्वल हैं तो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल करेंगे। a माइनस 5 इज इक्वल टू 4, a इज इक्वल टू 4 माइनस 5 उधर जाएगा, प्लस का 5, 4 में 5 ऐड करोगे 9। ठीक, ये वाला एलिमेंट इसके इक्वल होगा। b प्लस 4 इज इक्वल टू 11, b इज इक्वल टू 4 उधर जाएगा, 11 माइनस 4, b में 11 में 4 गया 7। तो यहाँ से a प्लस b पूछा जा रहा है। a कितना है स्मॉल a 9, b कितना है 7, 9 में 7 जोड़ोगे 16, ये हमारा आंसर होगा। इस तरह से क्वेश्चन को किया जाता है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स बराबर होंगे, इसके इक्वल कर दिया, ये इसके इक्वल कर दिया, आंसर आ गया। चलो और आगे बढ़ते हैं, रब करें इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। इफ यदि 3 टाइम्स x y 5 1 6 इज इक्वल टू 20, then find x माइनस y। क्वेश्चन में कह रहा है यदि ये जो है आपस में बराबर ये लिखा हुआ है तो ज्ञात कीजिए x माइनस वाई, ज्ञात कीजिए, जल्दी से बताएं x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी।
जल्दी से बताओ बेटा, x माइनस वाई की वैल्यू क्या होगी? कैसे किया जाएगा समझो सॉल्यूशन, एक एक स्टेप डिटेल में करो। पहले तो क्वेश्चन ही उतार लेते हैं। एक्स वाई 5 1 6 20 9। सबसे पहले इस 3 का मल्टीप्लाई दोनों एलिमेंट्स में किया जाएगा, दोनों तत्वों में। 3x 3y। 5 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में करेंगे, 5 5 31 इज इक्वल टू 29। तो यहाँ पर इनको ऐड करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को, इसको इसके साथ ऐड करोगे 3x प्लस 5, इसके साथ इसको ऐड करोगे 3y प्लस 30 इज इक्वल टू कितना होगा 20 और 9। जब इसको इसके इक्वल करोगे करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स, 3x प्लस 5 इज इक्वल टू 20, तो 3x इज इक्वल टू 5 उधर ट्रांसफर होगा, 20 माइनस का 5, 3x 20 में 5 माइनस होगा 15, तो x इज इक्वल टू 3 डिवाइड में जाएगा 15/3 यानी कितना होगा 5। x इक्वल टू कितना होगा 5, इसको याद रखना x 5 है। एक बार इस एलिमेंट को भी इसके इक्वल करेंगे, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट 30 इज इक्वल टू 9, 3y इज इक्वल टू 9, 30 उधर ट्रांसफर होगा -30, 3y इज इक्वल टू 9 में -30 होगा माइनस का 21, y इज इक्वल टू -21, 3 डिवाइड में जाएगा 3 इंटू 7, y इक्वल टू माइनस का 7। तो यहाँ से कहा जा रहा है x माइनस वाई, x की वैल्यू कितनी आई है 5, y की वैल्यू -7, तो 5 माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, 7 में 5 ऐड करोगे 12, फाइनल आंसर बेटा 12। इस तरह से आप देख सकते हो हमने इक्वलिटी ऑफ मैट्रिसेस का भी कॉन्सेप्ट सीख लिया। आगे बात करें। मल्टीप्लिकेशन पर भी आएंगे। पहले ये बात क्लियर हो गई, एडिशन और मल्टीप्लिकेशन कंसेप्ट क्लियर है। आगे नेक्स्ट हेडिंग देखेंगे, ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स, आव्यूह का परिव्रत। ट्रांसपोज मतलब परिव्रत होता है, किसी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज क्या होता है इसको समझे। जैसे कोई मैट्रिक्स है 1 6 2 3 4 1, ये कोई मैट्रिक्स है। अगर हम इसके ट्रांसपोज की बात करते हैं तो जो इसका ट्रांसपोज होता है परिव्रत, उसके ए डैश या ए टी से डिनोट किया जाता है, इन लेटर से डिनोट किया। ए डैश डैश लगाओ तो समझ लो ट्रांसपोज बोल रहा है, या ए की पावर में टी लगाओ उसको ए ट्रांसपोज कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए कहते हैं, ट्रांसपोज ऑफ ए। तो चाहे ए डैश लिखो चाहे ए टी लिखो, क्या करना है, कैसे ट्रांसपोज करना है, बहुत आसान है। फर्स्ट रो को बना देना है फर्स्ट कॉलम, जितनी भी रो हैं सबको कॉलम में कन्वर्ट कर देंगे। फर्स्ट रो को बनाएंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बनाएंगे सेकंड कॉलम, थर्ड रो को बनाएंगे थर्ड कॉलम। ये हमारा क्या होगा, उसका ट्रांसपोज हो जाएगा। तो ट्रांसपोज बनाना सीखिए, ट्रांसपोज कैसे करते हैं इस बात को समझें। ए की पावर टी ट्रांसपोज ऑफ ए भी बोल सकते हैं, ए डैश भी बोल सकते हैं। ए की पावर में टी लिखाओ तो भी घबराना नहीं, समझ जाना ट्रांसपोज ऑफ ए कैसे पढ़ा जाता है, ट्रांसपोज ऑफ ए। ठीक है, परिव्रत तो क्या है, सारी रो को किस में कन्वर्ट कर देंगे, कॉलम में। तो जो मैट्रिक्स बनेगा वो उस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज यानी परिव्रत होगा। एक क्वेश्चन लिखेंगे, इफ कैपिटल ए 1 2 3 4 तथा एंड कैपिटल बी 4 2 1 6, देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए पहला 4a डैश 3b डैश, नंबर सेकंड 5a डैश माइनस 2b डैश। जिसको नॉलेज नहीं वो सवाल ही पक्का गलत कर देगा।
थोड़ा सा डैश लगा है, डैश का मतलब होता है ट्रांसपोज। करिए आराम से, पहले ए डैश निकाल लीजिए, बी डैश निकाल लीजिए, फिर आप देखिए क्वेश्चन कैसे किया जाता है। देखो इधर बेटा कैसे होगा। सॉल्यूशन, सबसे पहले हम ए मैट्रिक्स को देखेंगे क्या दिया है। ए मैट्रिक्स हमारी क्या गिवन है इसको देखा जाएगा। तो ए मैट्रिक्स है और बी मैट्रिक्स क्या गिवन है इसको देखेंगे। ए मैट्रिक्स है 1 2 3 4 और हमारी बी मैट्रिक्स क्या है बेटा 4 2 1 6। इसका ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम। पहले क्वेश्चन का आंसर क्या होगा 4a डैश प्लस का 3b डैश। 4a डैश, a डैश का मतलब हुआ इसका ट्रांसपोज 1 2 3 4 प्लस 3 टाइम्स b डैश का मतलब हुआ b का ट्रांसपोज 4 1 2 6। 4 का मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स में, 4 इंटू 1 4, 4 टू 8, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौको 16। 3 का मल्टीप्लाई करोगे सभी एलिमेंट्स में, 3 चौको 12, 3 कम 3, 3 दूनी 6, 3 छक्का 18। यहाँ पर कितना होगा, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करोगे 4 प्लस 12, 8 प्लस 6, 12 प्लस 3 और 16 प्लस 18। यहाँ पर बात करेंगे 4a डैश प्लस का 3b डैश कितना होगा बेटा 12 में 4 जोड़ोगे 16, 8 में 6 जोड़ोगे 14, 12 में 3 जोड़ोगे 15, 16 में 18 जोड़ोगे 34। ये हो गया कि नहीं हो गया पहले क्वेश्चन का आंसर। आइए दूसरे क्वेश्चन को देखते हैं, रब करें इसको। सेकंड क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। अगर हम सेकंड क्वेश्चन की बात करें 5a डैश माइनस का 2b डैश, सॉरी 5a डैश मतलब हुआ a मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, लिखा हुआ है 1 3 2 4 माइनस 2 टाइम्स b डैश कितना है 4 1 2 6। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे सभी एलिमेंट्स में, 5 इंटू 1 5 गम 5, 5 का 2 में मल्टीप्लाई 5 दूनी 10, 5 का 3 में मल्टीप्लाई 15, 5 को 20 और यहाँ पर -2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 चौको 8, 2 ही कम 2, 2 दूनी 4, 2 छक्का 12। तो यहाँ पर क्या होगा बेटा 5 में 8 जाएगा -3, 10 में 4 जाएगा 6, 15 में 2 घटाओगे 13, 20 में 12 घटाओगे 8। तो ये हमारा आंसर आ गया। फर्स्ट क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया और सेकंड क्वेश्चन भी कंप्लीट हो गया। हो गई ना बात क्लियर। चलो और आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करेंगे मल्टीप्लिकेशन की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस कैसे निकालते हैं जरा सीखेंगे, सीखना बहुत जरूरी है। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिसेस, आव्यूहों की गुणा कैसे मल्टीप्लाई किया जाएगा दो मैट्रिक्स को, इसको समझो। ये कोई बेटा नंबर नहीं है, ये अलग दुनिया में है। आप ये मैट्रिसेस की दुनिया में है। आप जैसे मल्टीप्लाई करते हो 6 इंटू 7 42, 7 इंटू 6 40, चाहे ऐसे करो चाहे, इसमें नहीं होता ऐसा। ये कोई नंबर नहीं है, पहले ध्यान से सुन लो। ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है। इस दुनिया में चाहे छोटे नंबर हो चाहे बड़े नंबर हो, हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन इस दुनिया में आप मल्टीप्लाई कर भी नहीं पाओगे, ये भी पहले क्लियर करो। दो नंबर चाहे छोटे हो चाहे बड़े हो हमेशा मल्टीप्लाई हो जाते हैं। लेकिन दो मैट्रिक्स ये जरूरी नहीं कि मल्टीप्लाई हो पाएंगे। जैसे दो मैट्रिक्स जरूरी नहीं ऐड हो पाए, ऑर्डर सेम होना जरूरी है। तो क्या सर मल्टीप्लाई के लिए भी कुछ ऐसा ही है
कि दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने के लिए दोनों का ऑर्डर सेम होना, नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं है। और भी कुछ है जिसमें मल्टीप्लाई हो जाएगा। दो ऑर्डर सेम ऑर्डर है तो मल्टीप्लाई होना है उनको, ये कन्फर्म है, लेकिन सेम ही होगा तभी मल्टीप्लाई, ऐसा नहीं है। उसके लिए क्या ध्यान रखना है, ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। ए बी, जब भी दो मैट्रिक्स आपको गिवन है, आपसे ए बी पूछा जा रहा है, बी ए पूछा जा रहा है, दोनों में डिफरेंस है। इसलिए कभी भी कोई दो मैट्रिक्स गिवन है, कभी किसी क्वेश्चन में ये नहीं लिखा होगा दोनों को मल्टीप्लाई करो। अरे भैया दो पॉसिबिलिटी होती है, ए बी या बी ए, तो इसलिए क्वेश्चन में इफ कैपिटल ए दिया हुआ, कैपिटल बी दिया, देन फाइंड ए बी लिखा होगा, देन फाइंड बी ए लिखा होगा, मेंशन किया होगा क्या आपको फाइंड करना है। ठीक है, ऐसे कभी नहीं लिखा होगा कि दोनों को मल्टीप्लाई करो। तो हमें यह सीखना है कब हम दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। ध्यान रखना, दो मैट्रिक्स को कब आप मल्टीप्लाई कर पाओगे, जब पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं, नंबर ऑफ कॉलम्स, इसको नोट कर सकते हैं, पहले वाले मैट्रिक्स में जितने कॉलम हैं दूसरे वाले मैट्रिक्स में बेटा उतनी रो होनी चाहिए, यानी पंक्तियां होनी चाहिए। पहले वाले मैट्रिक्स में जितने स्तंभ होंगे दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतनी ही रो होनी चाहिए। देन वी कैन कैलकुलेट ए बी, तब हम क्या फाइंड कर सकते हैं, ए बी कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर ये अनइक्वल है तो वी कैन नॉट कैलकुलेट ए बी, हम फाइंड नहीं कर सकते। पहले वाले मैट्रिक्स में सर रो कितनी है, होने दो चाहे 50 रो हो, जितनी भी रो, हमें उससे मतलब नहीं, हमें ये देखना कितने कॉलम है। इसमें जितने कॉलम है दूसरे वाले मैट्रिक्स में उतनी क्या होनी चाहिए, रो होनी चाहिए, तभी उन दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है, अदरवाइज दोनों को मल्टीप्लाई नहीं किया जा सकता। सर बी ए लिखा है, सेम बी ए में भी यही देखना है, पहले जो मैट्रिक्स लिखा है उसमें स्तंभों की संख्या, नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने स्तंभ हैं, दूसरे वाले में क्या होनी चाहिए बेटा, उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए, नंबर ऑफ रोज, तभी हम दोनों को मल्टीप्लाई कर पाएंगे। पहले वाले आव्यूह में जितने स्तंभ हैं दूसरे वाले आव्यूह में उतनी ही पंक्तियां होनी चाहिए, तभी हम वी कैन कैलकुलेट, देन वी कैन कैलकुलेट बी ए। ठीक है, अच्छा एक दूसरा स्टाइल भी है, इसके अलावा भी बता दें। जैसे मान लीजिए अगर मैंने कहा एक मैट्रिक्स है, कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है वो तो अभी बाद की बात है, पहले ये हमें सीखना है कि मल्टीप्लाई हो पाएगा नहीं हो पाएगा, बता रहे हैं अभी कैसे मल्टीप्लाई किया जाते हैं, वो भी हम आपको सिखाते हैं। जैसे ये दिया हुआ, ये कोई दो मैट्रिक्स हैं और ये बेटा अपने दिमाग में बैठा लेना, ए बी अलग चीज़ है, बी अलग चीज़ है, इस दुनिया से कंपैरिजन ना कर देना, चाहे 10 लिखो सर, चाहे 5 × 10, इस दुनिया में होता है नंबर है, ये नंबर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स हैं। ए बी बी ए अलग अलग मीनिंग है, हो सकता है ए बी निकल रहा हो सकता है बी ए ही ना निकल रहा हो, इससे भी क्लियर हो जाता है। अच्छा ये बताओ ए बी निकल पाएगा, ए में कितने कॉलम है, 1 2 3, 3 स्तंभ हैं, क्या बी में उतनी ही रो हैं, 1 2 3, इसका मतलब ए बी कैलकुलेट हो सकता है। बी ए जो पहले मैट्रिक्स उसमें कितने कॉलम हैं, 1 2, क्या ए में उतनी रो हैं, 1 नहीं, इसलिए ये नहीं निकल सकता। देखो अगर एक इक्वली होते तो भाई वो आ रहा है तो उसको भी आना चाहिए, तो इसलिए आपको ध्यान रखना है। अच्छा सबसे बेस्ट तरीका हम आपको बता दें, ए भी निकल पाएगा नहीं निकल पाएगा, सबसे बेस्ट तरीका आप ए का ऑर्डर लिखो, कितना ऑर्डर है, क्या उसका ऑर्डर है, क्या क्रम है, 1 2 3, 3 रो हैं और कितने कॉलम, 3/3। बी का ऑर्डर भी लिखो, क्या है, 3/2। अब एक रेक्टेंगल बना देना और इसके अंदर इसका लास्ट इसका स्टार्टिंग दोनों को बंद कर देना। एक रेक्टेंगल बनाएंगे, इसका लास्ट इन दोनों में जो लास्ट है और इन दोनों में जो इसका पहला है स्टार्टिंग, उनको एक रेक्टेंगल के अंदर बंद कर दो। अगर उसके अंदर रेक्टेंगल के अंदर जो बंद हुए हैं नंबर अगर वो इक्वल दिख रहे हैं तो इसका मतलब ये निकल जाएगा, है इक्वल, इसलिए निकल जाए। बी ए में देखो, बी का ऑर्डर क्या है, ये लिखा हुआ है बी का ऑर्डर 3/2, ए का ऑर्डर कितना है 3/3। जरा रेक्टेंगल के अंदर बंद करो इन दोनों नंबर को, क्या दोनों नंबर जो बंद हो रहे हैं रेक्टेंगल के अंदर क्या वो इक्वल हैं, नहीं हैं, तो नॉट पॉसिबल, इसको फाइंड नहीं कर पाओगे। ठीक, तो रेक्टेंगल बनाना लास्ट और स्टार्टिंग, ये सबसे बढ़िया है। और हम ये तक भी बता देंगे, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि दोनों को मल्टीप्लाई करने से जो मैट्रिक्स तैयार हुआ है उसका ऑर्डर क्या होगा, तो हम आपको तरीका बता दें,
आप एक काम करना, जो इक्वल दिख रहे हैं उनको हटा दिया करो। तो बचा कौन कौन, 3 को पहले लिखना, जो पहले दिख रहा है उसको पहले, और फिर बाई 2, ये होगा उसका ऑर्डर। ये होगा, दोनों को मल्टीप्लाई करके जो नई मैट्रिक्स बन रही होगी उसका ऑर्डर इतना होगा। जैसे ये बताइए, कोई मैट्रिक्स ए है, इसका ऑर्डर है मान लीजिए 5/2, और ये बी मैट्रिक्स है, इसका ऑर्डर है 2/3। क्या दोनों को मल्टीप्लाई किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। तो ये जो नई मैट्रिक्स बन रही है, क्या उसका ऑर्डर बताया जा सकता है? बिल्कुल बताया जा सकता है। क्या होगा? 5/3। आप मल्टीप्लाई करके देख सकते हो। तो ये कई चीज़ें हमने यहाँ पर सीखी, बहुत ही इंटरेस्टिंग है कि दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना दो नंबर को मल्टीप्लाई करने वाले की जैसा नहीं है। ये दुनिया अलग है, आप मैट्रिसेस की दुनिया है, ये नंबर नहीं है, ये रेक्टेंगुलर बॉक्स है, वहाँ पर वो नंबर था। और दो मैट्रिक्स को कब मल्टीप्लाई किया जाता है वो मैंने आपको सिखा दिया। जो भी आपको मल्टीप्लाई करना है तो आप ए बी बोलोगे, बी ए बोलोगे, तो हम उसको निकालेंगे। लेकिन कभी अगर किसी सवाल में दोनों निकल रहे होंगे, ए बी बी ए, तो दोनों का एक दूसरे कोई मतलब नहीं। ए बी निकल रहा है अलग, बी ए निकल रहा है अलग, दोनों अनइक्वल आएंगे, लेकिन दोनों एक नहीं होते। अगर एक होते तो हमेशा बराबर आना चाहिए। ठीक है, चलो ये बात भी क्लियर हो गई। अब बात करते हैं मल्टीप्लाई कैसे किया जाएगा। इसको सीखना है कि सर मुझे मल्टीप्लाई करना सिखाइए, दो मैट्रिक्स को अगर कैसे मल्टीप्लाई किया। ये क्लियर है, बी ए यहाँ पर कैलकुलेट नहीं हो सकता है। चलिए आइए ए बी को कैलकुलेट करना सीखें। ए बी कैसे आएगा? ए मैट्रिक्स क्या है बेटा? 1 3 4 3 4 3 5 1 6। बी मैट्रिक्स क्या है? 1 2 3 4 5 2। बताइए, इस मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करना है दोनों को, बोलो तो कैसे करना है मल्टीप्लाई, ये हमें सीखना है। दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करने का ढंग क्या है, स्टाइल सीखो। जो पहले मैट्रिक्स लिखी है उसका फर्स्ट रो पर ध्यान देना, पहली पंक्ति, और जो दूसरी मैट्रिक्स है उसका फर्स्ट कॉलम। ये फर्स्ट रो, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। इनको नंबरिंग देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहले वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो, दूसरे वाले मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। ठीक है, ये फर्स्ट कॉलम हो गया। इनको नंबरिंग देंगे फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। सर फर्स्ट सेकंड थर्ड क्यों नंबर दे रहे हैं? क्योंकि हम अगर बोलेंगे फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई तो आपको मेरी बात समझ में आ रही हो, सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई मेरी बात समझ में आ रही है। देखो इधर बेटा, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करो जल्दी से, 1 × 1 1, प्लस, तुरंत प्लस लगाना। सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में, अगर इन दोनों में कोई माइनस है तो माइनस लिख दो, वो माइनस इसलिए आया क्योंकि इनका मल्टीप्लाई माइनस, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा। लेकिन दिख रहा है सब पॉजिटिव है तो क्या प्लस ही लिखो। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में, कितना होगा 6, और थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में 5, सॉरी ये 6 + 15। जैसे बेटा देखो इधर, पहले समझ लो पूरी अच्छे से। फर्स्ट रो हो गया, कॉलम को चेंज नहीं करना है। फिर से सुनिए मेरी बात, कॉलम को चेंज नहीं करना है जब तक आपकी रो खत्म नहीं हो जाएंगी। जब तक हम सारी रो का यूज नहीं करेंगे तब तक हम कॉलम को चेंज नहीं करेंगे। पहला ही कॉलम रहेगा दूसरी मैट्रिक्स का, पहली रो फर्स्ट कॉलम, दूसरी रो फर्स्ट कॉलम, तीसरी रो फर्स्ट कॉलम। जितनी रो होंगी सबका यूज करना, सबको खत्म करना है। जैसी सारी रो कंप्लीट होंगी तब आप कॉलम को चेंज करोगे। अभी फर्स्ट कॉलम लिख रहे हैं, देखो फर्स्ट कॉलम में लिखेंगे तो ये होगा फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। पहली रो कंप्लीट हो गई, दूसरी रो को लो, आप दूसरी रो का यूज करना, एक एक रो बढ़ाते जाओ, कॉलम अभी चेंज नहीं होगा। जैसी सारी रो खत्म तब हम कॉलम को चेंज करने के सोचेंगे। तो क्या होगा देखो इधर, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करो 3 × 1 प्लस, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करो 4 × 2 = 8 प्लस, थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करो 3 × 1 3। हो गया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हुआ, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम हुआ। अब क्या करेंगे, थर्ड रो लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करो 4 × 1 4 प्लस, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करो 3 × 2 = 6 प्लस, थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करो 6 × 3 = 18। हो गया।
पहली रो पहला कॉलम, दूसरी रो पहला कॉलम, तीसरी रो पहला कॉलम। जब तक सारी रो कंप्लीट नहीं होंगी तब तक कॉलम चेंज नहीं होगा। अब जैसे ही हमारी सारी रो का हमने यूज कर लिया, अब हमारा कॉलम चेंज होगा। अब हम सेकंड कॉलम में लिखें तो क्या होगा बेटा, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 4 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 3 5 जा 15। थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करोगे 5 2 जा 10 प्लस हो गया, प्लस करते जाना हो गया। अब सेकंड रो लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 3 4 जा 12 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 4 5 जा 20 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करोगे 2 × 1 हो गया। तीसरी रो लीजिए, कॉलम चेंज तब तक नहीं करोगे जब तक सारी रो का यूज ना हो जाए। अब तीसरी रो लीजिए, फर्स्ट सेकंड थर्ड, फर्स्ट सेकंड थर्ड। फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 16 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में करोगे 3 5 जा 15 प्लस थर्ड का मल्टीप्लाई थर्ड में करोगे 12। आ गई बात समझ में? तो अब कितना होगा बेटा, मतलब मल्टीप्लाई करने का क्या तरीका सीखा। पहले मैट्रिक्स का फर्स्ट रो लिया जाएगा, दूसरी मैट्रिक्स का फर्स्ट कॉलम। अब हमें कॉलम दूसरी मैट्रिक्स का चेंज नहीं करना, कब तक, जब तक हमारी सारी रो का यूज ना हो जाए। ठीक है, तो अब ये हो गया। अब ऐड करो जरा, 15 15 में 6 जोड़ो 21 और 1 22, 8 और 3 11 और 3 14, 18 6 24 और 4 28, 15 और 10 25, 25 और 4 29, 20 और 12 22, 22 और 2 24। कहाँ पर, अच्छा 34 होगा। 20 और 12 क्या होगा 32, 32 में 2 जोड़ोगे 34, 16 और 15 क्या होगा 31, में 10 जोड़ोगे तो 41 2 43। ये आपका ए बी आ गया, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई आ गया। हो गया क्लियर? समझ में आई बात? कैसे कैलकुलेट करना है इसको सीखो बेटा। आप एक सवाल को अगर पूरे मन से लगा दोगे तो आपको फिर कोई दिक्कत नहीं होगी। अभी हम एक क्वेश्चन दे रहे हैं जिसमें ए बी भी निकल जाएगा, बी ए भी निकल जाएगा, और आपको विश्वास दिलाने के लिए एक कॉन्फिडेंस आपके अंदर पैदा होगा। जब हम आपको दिखाएंगे, देखो मैंने कहा ए बी निकाला, बी ए निकाला, और मैंने कहा जरा देखो दोनों को क्या एक जैसे आ रहे, नहीं आ रहे, तो आपका होगा सर ए बी का बी ए से कोई लेना देना। अंकों की दुनिया में ऐसा होता है, जो नंबर्स क्या हमारा दुनिया है जिसमें हम 3 × 4 लिखते हैं, 4 × 3 इक्वल होता है, लेकिन इस दुनिया में ऐसा नहीं होता। आइए एक क्वेश्चन देते हैं आपको, लिखेंगे क्वेश्चन। इफ यदि कैपिटल ए मैट्रिक्स दी है 1 2 3 4 5 6 3 2 4 एंड कैपिटल बी मैट्रिक्स आपको दी है 4 1 2 3 2 4 1 6 3। जल्दी से फाइंड करेंगे। देखें अब ये निकलता भी है सही कि नहीं निकलता, ये भी बड़ा, बहुत लोग इसमें कंसंट्रेशन पता चलती है कितना आप किसी सवाल में पूरा मन लगा के करते, पूरा खो जाओ, खेलो इस सवाल को, एंजॉय करिए, आंसर पक्का सही निकलेगा। देखो मल्टीप्लाई आपको अगर आ गया एक बार, और मल्टीप्लाई के लिए बहुत ज़बरदस्त होनी चाहिए कंसंट्रेशन पावर। ये कितना है यहाँ पर 1 है, कंसंट्रेशन बहुत अच्छा होना चाहिए, और वो आप अगर खो जाओगे ना सवाल तो वो तभी टूटेगा जब कंप्लीट हो जाए क्वेश्चन। इतना गजब कंसंट्रेशन होना, पूरा एंजॉय लेना आपको मल्टीप्लाई करने पर, तो बहुत आसानी से आपका आंसर आए। तो ए बी कितना आ रहा है बोलो, कॉलम में बताओ। 14 बी ए बताओ 13 22 31 26
इससे ये साफ साफ फील हो रहा है कि ए बी और बी ए हमारा क्या है, डिफरेंट है। तो ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए बी बी ए के इक्वल नहीं है। क्लियर हो गया, ए बी और बी ए हमारा अनइक्वल आ रहा है, जिस कारण हम ये कह सकते हैं कि ए बी और बी ए अलग अलग होता है। इसीलिए आपको कभी भी दो मैट्रिक्स दिए, कभी ये नहीं कहा होगा फाइंड द मल्टीप्लाई ऑफ टू मैट्रिसेस, ये लिखा होगा ए बी फाइंड करो बी ए फाइंड करो। चलिए ठीक है, ये हो गया। आगे बात करेंगे, क्वेश्चन प्रूफ दैट करने वाला क्वेश्चन है, इसको प्रूफ कीजिए। इफ कैपिटल ए इज इक्वल टू, यदि कैपिटल ए दिया हुआ है 3 2 1 4 एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 4 3 2 1, देन प्रूफ करना है ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। ये हमें प्रूफ करके दिखाना है। जल्दी से बताइए कैसे होगा। ए बी डैश इज इक्वल टू बी डैश ए डैश। देखो इधर कैसे हुआ, प्रूफ दैट, सिद्ध कीजिए। तो बहुत आसान है। ए बी, सबसे पहले हम ए बी मैट्रिक्स को कैलकुलेट करें। ए मैट्रिक्स आपके सामने लिखिए 3 2 1 4 और बी मैट्रिक्स है 4 3 2 1। मल्टीप्लाई किया जाएगा, ठीक है, आ रहा बेटा। फर्स्ट रो लिया जाएगा, इसका फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में करोगे 3 4 12 प्लस, तुरंत प्लस, फर्स्ट सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई 3 × 1 3। अब सेकंड रो लोगे और फर्स्ट ही कॉलम रहेगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 4 8 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 4 3 12। जैसी हमारी सारी रो कंप्लीट, अब हम कॉलम को चेंज करेंगे। अब हम आएंगे सेकंड कॉलम में, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 3 2 6 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 1। सेकंड रो लोगे, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 2 4 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 4। तो ये कितना होगा बेटा, 12 में 3 ऐड करोगे 15, 6 में 1 ऐड करोगे 7, 12 में 8 जोड़ोगे 20, 4 में 4 जोड़ोगे 8। ये हमारा क्या होगा, ए बी होगा बेटा। और इसका जो ट्रांसपोज होगा ए बी डैश, इसका ट्रांसपोज क्या होगा बताइए। फर्स्ट रो को बना देंगे फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो को बना देंगे सेकंड कॉलम, ठीक है। ये ए बी डैश होगा कि नहीं होगा। चलो अब बी डैश ए डैश क्या होगा, तो बी डैश मतलब बी वाले का ट्रांसपोज। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम में बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम में बना दिया। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम बना दिया, सेकंड रो को सेकंड कॉलम बना दिया। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे, फर्स्ट रो इसकी फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 4 3 12 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 3 × 3। सेकंड रो लोगे क्या होगा, फर्स्ट सेकंड फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 2 3 6, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 1। अब सेकंड कॉलम लीजिए, फर्स्ट सेकंड, 4 दूनी 8 प्लस 4 3 12। अब सेकंड रो लो, 2 दूनी 4 प्लस 4 × 4। तो क्या होगा, बी डैश ए डैश क्या होगा बोलो। 12 में 3 जोड़ोगे 15, 12 में 8 जोड़ोगे 20, 6 में 1 जोड़ोगे 7, 4 जोड़ोगे 8। तो यहाँ से हमने ए बी डैश कैलकुलेट किया था और यहाँ से बी डैश ए डैश कैलकुलेट किया है, और यहाँ से देख सकते हो। इसलिए क्या होगा, ए बी डैश इज इक्वल टू क्या होगा, बी डैश ए डैश इक्वल आ रहा है। तो यहाँ से क्या होगा, हैंस प्रूव्ड। समझ में आना चाहिए। चलो एक और क्वेश्चन लिखेंगे। इफ ए मैट्रिक्स आपको दी है 3 2 1 4, देन फाइंड एंड कैपिटल बी इज इक्वल टू 1 3 2 1,
देन फाइंड, तो ज्ञात कीजिए ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 2b। इसको हमें फाइंड करना है, जल्दी से फाइंड करें। देखिए कितने लोग कर पाते हैं। ए स्क्वायर कैसे निकलेगा, a इंटू ए, 2 बार मल्टीप्लाई करना। हो गया बेटा? देखो इसमें करना क्या है, बहुत आसान है, बहुत ही इजी है। ए स्क्वायर का मतलब है 2 बार ए को मल्टीप्लाई करो, आराम से आ जाएगा। सॉल्यूशन, ए स्क्वायर मतलब ए मैट्रिक्स को 2 बार मल्टीप्लाई करेंगे। एक मैट्रिक्स ए कितनी है, 3 2 1 4, 3 2 1 4, तो कितना होगा मल्टीप्लाई करोगे तो फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई होगा प्लस सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई, ठीक है। सेकंड रो लो, इसके साथ मल्टीप्लाई करो, फर्स्ट का फर्स्ट में मल्टीप्लाई 6 प्लस सेकंड का सेकंड में मल्टीप्लाई 8। पहली रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम। अब हम लेंगे सेकंड कॉलम लेंगे। अब सारी रो यूज हो गई तो अब कॉलम चेंज करो, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 3 कम 3, सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 4। सेकंड रो लीजिए, 2 इंटू 1 2, 16 मल्टीप्लाई करो, कितना होगा, 9 में 2 जोड़ोगे 11, 3 में 4 जोड़ोगे 7, 8 में 6 जोड़ोगे 14, 16 में 2 जोड़ोगे 18। ये हमारा ए स्क्वायर होगा। ए स्क्वायर प्लस 3a माइनस का 2b। ए स्क्वायर कितना होगा बेटा, 11 और 14 7 18 प्लस 3 टाइम्स ए मैट्रिक्स क्या होगा, 3 2 1 4। 2 टाइम्स बी मैट्रिक्स क्या होगा बेटा, 1 3 2 1। मल्टीप्लाई करेंगे 11 7 14 18, 3 का मल्टीप्लाई करो सभी एलिमेंट्स में, 9 3 कम 3 3 दूनी 6 3 चौको 12, माइनस 2 का मल्टीप्लाई करोगे 2 2 3 6 2 दूनी 4 2 कम 2। तो ये कितना होगा, सभी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को ऐड करो, 11 प्लस 9 माइनस 2, 7 प्लस 3 माइनस 4, 14 प्लस 6 माइनस 6, 18 प्लस 12 माइनस का 2। तो यहाँ से कितना होगा, 11 में 9 ऐड करोगे 20, 20 में 2 घटाओगे 18, 7 में 3 10 में 4 गए 6, 14 6 6 कैंसिल 14, 18 में 10 28 होगा कि नहीं होगा। इस तरीके से हम कैलकुलेशन कर लेते हैं, बहुत आसान। चलो और आगे बढ़ेंगे, बात करते हैं स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होती है। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब वर्ग आव्यूह, लिखिएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स का मतलब है वर्ग आव्यूह, वर्ग आव्यूह कहेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। सबसे पहले ये बताइए, जिस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स बराबर होंगी उसी को हम क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। पंक्तियों की संख्या जिस आव्यूह में और स्तंभों की संख्या बराबर है उसी मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। मतलब नंबर ऑफ रोज, जैसे नहीं होता लंबाई चौड़ाई, लेंथ और ब्रेथ इक्वल हो तो उसे स्क्वायर बोला जाता है, वैसे ही समझो। नंबर ऑफ रोज लेंथ की तरह हो गया और नंबर ऑफ कॉलम्स चौड़ाई की तरह, तो इक्वल होंगी तो स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। एग्जाम्पल के लिए जैसे ये मैट्रिक्स लिखी है, क्या ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है, बोलो, क्यों कहा आपने नहीं है। इसमें नंबर ऑफ रोज 3 है, नंबर ऑफ कॉलम्स 2 है, इसलिए अनइक्वल है, इसलिए नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, नॉट स्क्वायर मैट्रिक्स, वर्ग आव्यूह नहीं है। चलो ठीक है, एक और मैट्रिक्स लिखते हैं, एग्जाम्पल दे रहे हैं।
1572। क्या ये स्क्वायर मैट्रिक्स है? बिल्कुल, ये क्या है? हमारी वर्ग आव्यूह है, स्क्वायर मैट्रिक्स है बेटा। इसी तरह से 132 172 532, ये क्या है? हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स है। क्यों स्क्वायर मैट्रिक्स है? क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हैं, इसलिए ये हमारी क्या है? स्क्वायर मैट्रिक्स है, वर्ग आव्यूह। ठीक, चलिए ये भी बात क्लियर हो गई। अच्छा, बात करेंगे कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स की बात करते हैं। A1 A2 A3 B1 B2 B3 और C1 C2 C3। अगर हम इसके डायगोनल की बात करेंगे तो इसके दो डायगोनल होते हैं, लेकिन जब भी बात करेंगे तो यही डायगोनल, इसीलिए इसको मेन डायगोनल में नाम दिया जाता है। मेन यही है, मतलब डायगोनल तो एक इधर भी बन रहा है और डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनेगा। ध्यान रखना, विकर्ण जिसे कहा जाता है हिंदी में, डायगोनल केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही बनता है। और ये वाले पर ही ध्यान देना, इसलिए इसकी बात ही नहीं कर रहे हैं। ये भी डायगोनल, इसको ऑफ डायगोनल बोलते हैं, कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, केवल मुख्य विकर्ण इसी को बोलेंगे। इसी को हम क्या नाम देते हैं? मेन डायगोनल, प्रिंसिपल डायगोनल, लीडिंग डायगोनल। इसी डायगोनल को क्या कहेंगे? मेन डायगोनल, मुख्य विकर्ण, या लीडिंग डायगोनल, अग्रिम विकर्ण। ठीक है, ये हो गया लीडिंग डायगोनल, मेन डायगोनल, अग्रिम विकर्ण भी कह सकते हो। ये हो गया फिर डायगोनल। स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल का कॉन्सेप्ट आता है। सर चलो ये समझ में आया, स्क्वायर मैट्रिक्स जिसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल होंगे उसको स्क्वायर मैट्रिक्स कहेंगे, और मेन डायगोनल यही होता है। ठीक है, रब करें। नेक्स्ट लिखेंगे यूनिट मैट्रिक्स, इकाई आव्यूह। यूनिट मैट्रिक्स लिख सकते हो, इकाई आव्यूह, या आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तत्समक आव्यूह भी कह सकते हो, तत्समक आव्यूह, आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिक्स। ऑल मेन डायगोनल एलिमेंट्स सभी मेन डायगोनल एलिमेंट 1 होंगे, अदर शेष मतलब ऐसा आव्यूह, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स, ये स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है, ध्यान रखना, क्योंकि डायगोनल का कॉन्सेप्ट केवल स्क्वायर मैट्रिक्स में ही आ पाएगा। यूनिट मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स ही होती है। ठीक है, तो ऐसी यूनिट मैट्रिक्स, ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसके ऑल मेन डायगोनल, सारे एलिमेंट 1 हों, जितने भी मेन डायगोनल एलिमेंट है, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट सब 0 हों, उस मैट्रिक्स को क्या नाम देंगे? यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। बहुत इंपॉर्टेंट, कहीं किसी सवाल में लिखा नहीं रहता, कभी कभी कुछ सवाल में लिख देते हो हेयर आई इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जहां आई एक तत्समक आव्यूह है या इकाई आव्यूह, कभी कभी नहीं लिखा होता, तो समझना होगा आई मतलब यूनिट मैट्रिक्स होगा। तो 2 टाइप की बनेंगी, एक सेकंड ऑर्डर भी बना सकते हो, थर्ड ऑर्डर बना तो कई ऑर्डर की सकते हो। इसमें देखो, इसमें देखिए मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट 1 हैं, बाकी रिमेनिंग एलिमेंट्स शेष तत्व 0। एग्जाम्पल हो गया है, जैसे एक और एग्जाम्पल देते हैं I3 का मतलब 3 रो और 3 कॉलम होगा, 1 0 0 0 1 0 0 0 1। देखो जितने भी मेन डायगोनल एलिमेंट्स हैं ये सब क्या है? 1 है, बाकी जितने भी रिमेनिंग एलिमेंट्स हैं, शेष तत्व हैं, वो सब क्या है? तो उस मैट्रिक्स को जिसके क्या होते हैं? मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स 1 होते हैं और रिमेनिंग एलिमेंट्स क्या होते हैं? 0 होते हैं, उस मैट्रिक्स को हम क्या नाम देंगे? आइडेंटिटी मैट्रिक्स। देख लो आप, मेन डायगोनल के एलिमेंट्स 1, अदर रिमेनिंग एलिमेंट्स 0। ये हमारे स्क्वायर मैट्रिक्स। 3 ऑर्डर जब हम मैट्रिक्स बोलते हैं तो 3 ऑर्डर मतलब 3 रो 3 कॉलम। 4 ऑर्डर मैट्रिक्स 4 रो 4 कॉलम।
5 ऑर्डर मैट्रिक्स। तो हम जाने के लिए कितनी भी बड़ा रो, लेकिन यह है कि जो भी जितनी रो है उतनी कॉलम, तो उसके जितने भी मेन डायगोनल के सारे एलिमेंट्स हैं वो सब के सब 1 होंगे। बाकी रिमेनिंग जितने भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी शेष तत्व हैं, वो सब क्या होंगे? 0 होंगे बेटा। उसी को हम क्या नाम देंगे? यूनिट मैट्रिक्स या स्क्वायर मैट्रिक्स, सॉरी यूनिट मैट्रिक्स या आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, आई। अच्छा, ये बहुत बच्चे सोचते सर आई, आप दोनों को आई लिख रहे हैं, कैसे समझेंगे, कौन सा लें? बेटा देखो, अगर ए का साइज ये है, ए का साइज ये है, तो आप आई ये साइज का लेना। अगर ए का साइज ये है तो आप आई इस साइज का लेना, क्योंकि जब a प्लस आई बोला जाएगा, अगर हमारा a ये है तो हम i अगर ये मान लेंगे, कैसे ऐड हो पाएंगे दोनों? इसलिए a जिस साइज का उसी साइज का i लेना। भैया कभी कभी नहीं लिखा होता बेटा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, वो खुद समझना होगा। i यूज हो रहा है, इसका मतलब आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक, मिटा दें इसको। चलो एक क्वेश्चन लिखें। इफ यदि कैपिटल A 3125 देन फाइंड a स्क्वायर प्लस 5i। गजब का क्वेश्चन हो गया। तो a स्क्वायर प्लस 5i ज्ञात कीजिए। हो जाएगा? चलो ये लास्ट क्वेश्चन, इसी को देख लेते हैं बस, फिर आप तो मुक्त होते हैं मैट्रिक्स से। ठीक है, कल फिर नया चैप्टर स्टार्ट होगा, इन्वर्स। बहुत ही गजब तरीके से उसको बताएंगे, क्योंकि देखो बेटा, जो बच्चा एक बार पढ़ लेता है ना, जैसे मान लो कुछ बच्चे कभी कभी क्या होता है 12th में, जैसे IIT में ही हमसे पढ़ते हैं, नहीं हुआ सिलेक्शन, फिर एक और बार तैयारी करते हैं, या JEE मेन, तो वो मज़ा, मतलब आएगा मज़ा, लेकिन पहले से मालूम होता है ये चीज़ें हैं। जैसे हमने दोबारा बताया, तो आप लोगों को जिनने पढ़ा हुआ उनको मालूम है, हाँ यूनिट मैट्रिक्स आएगी। अब सर एडजॉइंट बताएंगे, अब डिटरमिनेंट निकालना बताएंगे, पहले से जानकारी। और जब नहीं पढ़ा होता है, अब जैसे कल इन्वर्स है, किसी को नहीं मालूम क्या होता है, क्योंकि अभी 11th पास हुए हैं, इसलिए वो जो नया स्टूडेंट होता है, फ्रेश स्टूडेंट, उसको पढ़ाने में हमें भी ज़्यादा मज़ा आती है और उसको पढ़ने में ज़्यादा मज़ा आता है। मान लो हमें मालूम है वो पहले से जान रहा है, तुम कोई जोक सुना रहे हो, मान लो जान रहे हो कि ये सब सुने हुए हैं, तो उस इंटरेस्ट से वो जोक नहीं सुना पाओ, लेकिन जान रहे हो कि कोई नहीं सुना है, तो आपको पूरा गजब का मज़ा आता है उस जोक को सुनाने। तो वैसे कुछ यहाँ पर भी है। तो इसलिए कल और भी अपने फ्रेंड्स को बता सकते हो आप। देखिए बेटा कैसे हो, a स्क्वायर निकालना है, a को 2 बार मल्टीप्लाई किया जाएगा, 3125, 3125। कैसे मल्टीप्लाई करोगे? फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकंड, फर्स्ट का मल्टीप्लाई फर्स्ट में 3 3 जा 9 प्लस सेकंड का मल्टीप्लाई सेकंड में 2 × 1 2। सेकंड रो लिया, फर्स्ट। अब देखो बहुत फास्ट मल्टीप्लाई करोगे 5। अब पहला कॉलम छोड़ दो, सेकंड कॉलम, 3 2 जा 6 प्लस 2 5 जा 10, 2 प्लस फिर 25। तो ये कितना होगा बेटा? 9 में 2 ऐड करोगे 11 16 8 27, ये हमारा a स्क्वायर होगा। और कोई दिक्कत नहीं, जिस साइज का a है उसी साइज का हमें i लेना होगा। ये बताइए a स्क्वायर कितना हो गया? 11 8 16 27 प्लस 5। i हमारा यूनिट मैट्रिक्स है, i का मतलब ही यूनिट मैट्रिक्स होता है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है। तो यहाँ पर लिखेंगे 16 8 16 27, सॉरी 11 है ये, और प्लस 5 का मल्टीप्लाई सभी एलिमेंट्स में होगा 5 0 0 5, और ये कितना होगा? 11 का मल्टीप्लाई 11 ऐड करोगे 5 में, 16 प्लस 0 8 प्लस 0 27 प्लस 5, तो यहाँ पर ऐड करोगे 16, और ये 16 8 और 32, इतना ही आ रहा आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर होगा। इस तरह से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, बहुत आसान होता है।